गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल जैसा कि हमने पढ़ा था सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता और सामाजिक अध्ययन की पाठ्यक्रम के अंदर इसका महत्व क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है। आज हम गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन का अर्थ क्या है। जैसा कि हमने कल जाना था कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन का क्या महत्व है, इसकी क्या आवश्यकता है, क्यों पाठ्यक्रम के अंतर्गत, किस वजह से पाठ्यक्रम के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन विषय को जोड़ा जाना चाहिए और इसका महत्व क्या है, इस सब के बारे में हमने कल अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे सामाजिक अध्ययन का अर्थ क्या है। सामाजिक अध्ययन जो है इसका अर्थ क्या निकल कर आ रहा है। सामाजिक अध्ययन शब्द जो बना है, सामाजिक अध्ययन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सामाजिक और दूसरा है अध्ययन। सामाजिक शब्द क्या है, समाज में एक प्रत्यय लगने से सामाजिक शब्द बन रहा है, ठीक है। और अध्ययन का अर्थ होता है अध्ययन करना या उस चीज के बारे में वर्णन करना या उसके बारे में जानना, ठीक है। और सामाजिक का अर्थ होता है समाज से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करना। समाज से अगर हम सीधा सामाजिक शब्द किससे बना है, समाज से बना है। और इसका हम सीधा अगर हम इसका अर्थ देखें तो क्या निकल कर आता है, समाज से संबंधित क्रियाओं का वर्णन करना या समाज से संबंधित जितनी भी घटनाएं हो रही है, जितने भी जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, इस सब के बारे में अध्ययन करना। सामाजिक अध्ययन का शब्द का अर्थ क्या होगा, समाज के मनुष्य द्वारा अध्ययन करना। समाज के लिए, ठीक है, समाज के लिए, जिसमें समाज के लिए जरूरी बातें हो, समाज की बातें हो, समाज के लिए जो आवश्यक हो, उसके बारे में समाज के मनुष्य द्वारा उसका अध्ययन करना। अध्ययन करना क्या होता है, सामाजिक अध्ययन कहलाता है। सामाजिक अध्ययन में वे सभी अध्ययन आते हैं। सामाजिक अध्ययन में वे सभी अध्ययन आ जाते हैं जिनकी विषय वस्तु, सामाजिक अध्ययन में वे सभी विषय आते हैं जिनकी विषय वस्तु का संबंध सीधा मनुष्य, जिनका सीधा संबंध मनुष्य, समाज के संगठन, जिसका सीधा संबंध समाज में वे सभी विषय वस्तु आएंगे जिनका संबंध मनुष्य, समाज के संगठन, विकास की प्रक्रिया से होगा, जिसका संबंध किससे होगा, विकास की प्रक्रियाओं से होगा, तथा जो मनुष्य को सामाजिक समूह के सदस्य के रूप में देखे। जो समाज में मनुष्य जो है उसको किसके रूप में देखे, एक सामाजिक समूह के रूप में, एक सामाजिक समूह के सदस्य के रूप में उसको देखे, उसका अध्ययन करें। सामाजिक अध्ययन में वे सभी विषय आते हैं, एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, सामाजिक अध्ययन में वे सभी विषय आते हैं जिनकी विषय वस्तु का सीधा संबंध मनुष्य, समाज के संगठन, विकास की प्रक्रियाओं से होता है, तथा जो मनुष्य को सामाजिक समूह के सदस्य के रूप में देखता है। अध्ययन, सामाजिक अध्ययन मनुष्यों का सामाजिक अध्ययन, इसमें एक जॉन जेरोलिमेक का एक कथन आता है। जॉन जेरोलिमेक का एक परिभाषा आती है या उनका एक कथन आता है कि सामाजिक अध्ययन में किसका अध्ययन करेंगे। तो जॉन जेरोलिमेक के अनुसार सामाजिक अध्ययन मनुष्यों का तथा उसके वातावरण के साथ, सामाजिक अध्ययन मनुष्यों का तथा उसके वातावरण के साथ संबंधित विषयों का अध्ययन करता है। सामाजिक अध्ययन जो है मनुष्यों का तथा मनुष्य के वातावरण के साथ संबंधित, वातावरण से जो हम संबंधित हो रहे हैं, उन सभी जो वातावरण से संबंधित जितने भी विषय आ रहे हैं उन सब का अध्ययन करता है। और ये कथन किसने कहा था,
जॉन जेरोलिमेक ने कहा था। जॉन जेरोलिमेक ने कहा था। सामाजिक अध्ययन का अर्थ एवं संप्रत्यय हम इसको निम्नलिखित परिभाषाओं एवं कथनों के रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। सामाजिक अध्ययन का जो अर्थ एवं संप्रत्यय है, हम इसे निम्नलिखित प्रमुख परिभाषाओं से हम समझ सकते हैं। जैसे अमेरिका का माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन आयोग, अमेरिका का माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन आयोग। सामाजिक अध्ययन के विषय वस्तु, सामाजिक अध्ययन के विषयों की, सामाजिक अध्ययन के विषयों की पाठ्य वस्तु का, सामाजिक अध्ययन के विषयों की पाठ्य वस्तु का सीधा संबंध मानव समाज के संगठन व विकास तथा सामाजिक वर्ग के सदस्य के रूप में मानव से होता है। अब इसको एक बार वापस से समझा रही हूं मैं इसको। सामाजिक अध्ययन के विषयों की, सामाजिक अध्ययन के विषयों की पाठ्य वस्तु का सीधा संबंध, सामाजिक अध्ययन के विषयों की पाठ्य वस्तु का सीधा संबंध मानव समाज के संगठन, मानव समाज का, इसका सामाजिक अध्ययन के विषय में जो भी पाठ्य वस्तु आती है उसका सीधा संबंध किससे होगा? मानव का समाज से, है ना। मानव का जो मानव समाज है उसमें जो संगठन हो रहे हैं, मानव समाज का जो विकास हो रहा है, तथा सामाजिक जितने भी सामाजिक वर्ग बने हुए हैं उनके सदस्यों के रूप में मानव से जिसका सीधा संबंध होगा, वही उसी में क्या होगा? सामाजिक अध्ययन के विषय का आएगा। ये तो हो गई थी अमेरिका के माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन आयोग के अनुसार। अब हम अगली परिभाषा पढ़ेंगे बाइनिंग एवं बाइनिंग के अनुसार। ये परिभाषा ज्यादा अच्छी मानी जाती है, आप एक बार इसे अच्छे से समझ लें। बाइनिंग एवं बाइनिंग के अनुसार सामाजिक अध्ययन की पाठ्य वस्तु के शिक्षण द्वारा इस विद्यार्थियों के लिए आधुनिक विश्व को सरल व बोधगम्य बनाते हैं। इसके द्वारा विद्यार्थियों को ऐसी आदतों व कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा उसमें ऐसी अभिरुचियों एवं मूल्यों को विकसित किया जाता है जिससे वह समाज में उचित स्थान ग्रहण कर सके। बाइनिंग एवं बाइनिंग की परिभाषा को समझ लीजिए आप। बाइनिंग एवं बाइनिंग की परिभाषा क्या कहती है? बाइनिंग एवं बाइनिंग के अनुसार सामाजिक अध्ययन का अर्थ क्या निकल कर आ रहा है, उसका संप्रत्यय क्या निकल कर आ रहा है, एक बार इसे समझ लीजिए। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य वस्तु, सामाजिक अध्ययन की जो पाठ्य वस्तु है, इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को जो है वो आधुनिक विश्व जो विश्व आ रहा है उसे सरल एवं बोधगम्य, यानी सरल एवं इतना सरल बनाते हैं एवं बोधगम्य जिससे हम आसानी से हम जान सकते हैं। ठीक है। इसके द्वारा सामाजिक अध्ययन के द्वारा विद्यार्थियों में जितने भी विद्यार्थी हैं जो सामाजिक विषय का अध्ययन कर रहे हैं, उनमें ऐसी आदतों एवं कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। उनमें ऐसी आदतें डाली जाती है, ऐसे कौशल, ऐसे स्किल पैदा किए जाते हैं, कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाता है या ऐसी शिक्षाएं उन्हें प्रदान की जाती है जिसके द्वारा उनकी अभिरुचियां, जिनकी रुचियां, ऐसे मूल्य विकसित हो जाते हैं जिनसे वह क्या कर सकता है? समाज में उचित स्थान ग्रहण कर सकता है, समाज में उसका अच्छा स्थान प्राप्त कर सकता है। एक बार वापस से इसको बोल रही हूँ। बाइनिंग एवं बाइनिंग के अनुसार सामाजिक अध्ययन की पाठ्य वस्तु के शिक्षण द्वारा इस विद्यार्थियों के लिए आधुनिक विश्व को सरल व बोधगम्य बनाते हैं। इसके द्वारा विद्यार्थियों को ऐसी आदतों व कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा उनमें ऐसी अभिरुचियों व मूल्यों को विकसित किया जाता है जिसमें वे समाज में उचित स्थान ग्रहण कर सके। बेस्ले के अनुसार परिभाषा देख लीजिए। बेस्ले क्या कहते हैं? बेस्ले कहते हैं सामाजिक अध्ययन शब्द से अभिप्राय उन विद्यालयीन विषयों से है जिनका संबंध मानव संबंधों से है, जिनका सीधा संबंध किससे होता है? मानव संबंधों से होता है। संश्लेषण व संगठन की प्रक्रिया के द्वारा
संश्लेषण व संगठन की प्रक्रिया के द्वारा उनका विलय, संगठन एवं संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा उनका विलय एक ऐसा क्षेत्र या ऐसा पाठ्यक्रम, एक ऐसे पाठ्यक्रम के ऐसे क्षेत्र में किया जाता है जो विषय का सहज संग के समान हो। सामाजिक अध्ययन शब्द से अभिप्राय उन विद्यालयीन विषयों से है जिनका संबंध मानव संबंधों से है। संश्लेषण व संगठन की प्रक्रिया द्वारा उनका विलय एक ऐसे क्षेत्र अथवा एक ऐसे पाठ्यक्रम के क्षेत्र में किया जाएगा जो विषयों का सहज संग के समान हो। जैसे सामाजिक अध्ययन में जैसे सामाजिक अध्ययन को हम एक पूरे विषय के रूप में अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत कितने विषय आते हैं। सामाजिक के अंदर हिस्ट्री भी आएगी, पॉलिटिकल भी आएगी, ज्योग्राफी। जैसे ही फिर हम आगे की कक्षाओं में आएंगे तो वो सब विषय क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। बाकी 10वीं तक आप लोगों ने देखा होगा कि एक ही बुक चलती है, एक ही विषय चलता है, सामाजिक अध्ययन। उसी के अंदर नैतिक शिक्षा भी आ जाएगी आपके, जिसका सीधा संबंध क्या होता है, मानव से होता है, समाज से होता है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च के अनुसार यह नहीं समझना चाहिए कि सामाजिक अध्ययन केवल इतिहास, नागरिक शास्त्र व भूगोल का सम्मिश्रण या गणितीय योग नहीं है। संभावित सभी विषय संभवतः मानव आवश्यकताओं को पूरे करते हैं, किंतु सामाजिक अध्ययन ही एक ऐसा विषय है, केवल एक ऐसा विषय है जिसकी पाठ्य वस्तु तथा उद्देश्य सामाजिक होते हैं। यह सावधानी से ध्यान रखना चाहिए कि सामाजिक अध्ययन का अभिप्राय एक क्षेत्र से है, विषय से नहीं है। एक क्षेत्र से है, विषय से नहीं है, तथा विशेषतः ज्ञातव्य है कि इसका अर्थ किसी विशेष प्रकार का संगठन नहीं है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च की परिभाषा यह कहती है कि हमें सामाजिक अध्ययन को केवल ये नहीं मानना चाहिए कि इसमें इतिहास आएगा या इसमें नागरिक शास्त्र आएगा, इसमें भूगोल आएगा, या इन सब विषयों का सम्मिश्रण है, या वह एक गणितीय योग है। ये हमें नहीं मानना चाहिए। जबकि सभी विषय जो आ रहे हैं, जो भी सामाजिक अध्ययन में जितने भी विषय आ रहे हैं, उन सभी विषय वो क्या करते हैं, मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। सामाजिक अध्ययन का जो विषय है, जिसका उद्देश्य पाठ्य वस्तु तथा उद्देश्य सामाजिक होते हैं, इसकी पाठ्य वस्तु और उद्देश्य, सामाजिक अध्ययन की जो पाठ्य वस्तु है, जो भी उसके उद्देश्य है, वो क्या है, सामाजिक है। ठीक है। सामाजिक अध्ययन का अभिप्राय एक क्षेत्र से है, एक विषय से नहीं है। एक क्षेत्र से, पूरे क्षेत्र से, जिसमें समाज आ रहे हैं, जिसमें समाज का मनुष्य से, इसका सीधा संबंध किससे होना चाहिए, मनुष्य से होना चाहिए। इसका अर्थ किसी विशेष प्रकार का संगठन नहीं है। हेमिंग के अनुसार अगर हम इसकी परिभाषा देखें, हेमिंग कहते हैं, हेमिंग जेम्स ने इसकी एक परिभाषा बताई है। यह यानी सामाजिक अध्ययन सच्चाई से सहकारिता व उच्च आदर्शों के लिए जीवन यापन करने तथा समस्याओं का लोकतांत्रिक रूप से समाधान करने का प्रयास है। जीवन यापन करने के लिए जितनी भी समस्याएं आ रही है, उनका लोकतांत्रिक रूप से हम जिनका समाधान कर सकते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आती है, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आती है। एक बार वापस से हेमिंग की परिभाषा बता रही हूँ। यह सामाजिक अध्ययन सच्चाई से सहकारिता व उच्च आदर्शों के लिए जीवन यापन करने तथा समस्याओं का लोकतांत्रिक रूप से समाधान करने का प्रयास है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, NCERT, आप लोगों ने नाम सुना होगा। इसके NCERT के अनुसार इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं कि NCERT क्या कहती है। इसकी परिभाषा के बारे में, सामाजिक अध्ययन मानव का एक सामाजिक प्राणी के रूप में अध्ययन करता है।
आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, एक कथन आता है, मनुष्य एक स्वभाव से ही क्या होता है, सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य समाज के बिना अपनी प्रगति के बारे में या अपने विकास के बारे में सोच भी नहीं सकता है ना। सामाजिक अध्ययन मानव का एक सामाजिक प्राणी के रूप में अध्ययन करता है। मानव का एक सामाजिक प्राणी के रूप में अध्ययन करता है। यह मानव से वह उसके वातावरण से संबंधित है। मानव से वह उसके वातावरण, मानव जिस वातावरण में रहकर अपना विकास करता है, उस सब का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाएगा, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 के अनुसार सामाजिक अध्ययन का अगर हम अर्थ देखें, सामाजिक अध्ययन द्वारा विद्यार्थियों में न केवल सफल सामूहिक जीवन, नागरिक कुशलता के लिए आवश्यक ज्ञान, किंतु अभिवृत्तियों तथा मूल्यों का विकास भी होता है। इसमें न केवल देश की भक्ति की भावना तथा राष्ट्रीय धरोहर हेतु श्लाघा के भाव विकसित हो, किंतु उसमें विश्व एकता तथा विश्व नागरिकता की भावना भी जागृत हो। सामाजिक अध्ययन के द्वारा जो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने बताया, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 ने बताया है कि सामाजिक अध्ययन के द्वारा विद्यार्थियों में केवल उसमें सफल सामूहिक जीवन में नागरिक कुशलता के आवश्यक ज्ञान होना ही जरूरी नहीं है, लेकिन उसमें क्या क्या होनी चाहिए, अभिरुचियों के साथ साथ अभिवृत्तियों का विकास भी होना चाहिए। अभिवृत्तियों का, उसमें मूल्यों का विकास भी होना चाहिए। उसमें केवल देशभक्ति की भावना ही नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ मेरा देश ही आगे बढ़े, बाकी के देश आगे न बढ़े, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। उसमें देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय धरोहर के साथ साथ उसके अंतर्गत क्या क्या होना चाहिए, विश्व की एकता के बारे में होना चाहिए। पूरे विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व के बारे में सोचे, पूरे विश्व की एकता तथा विश्व नागरिकता की भावना जागृत हो। कोठारी शिक्षा आयोग 1966 के अगर हम देखें तो सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का क्षेत्र, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य छात्र, सामाजिक अध्ययन को जो कोठारी शिक्षा आयोग ने बताया है कि सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य छात्र को अपने पर्यावरण का ज्ञान, मानव संबंध को समझने की शक्ति और कुछ अभिवृत्तियों तथा मूल्यों को, मानव के जो सामाजिक संबंध है उसको समझने की शक्ति, कुछ अभिवृत्तियों तथा मूल्यों को जो कि लोगों, राज्य, राष्ट्र और विश्व के मामलों में बुद्धिमत्तापूर्ण भाग लेने के लिए अपरिहार्य है, प्राप्त करने में सहायता देना है। अच्छी नागरिकता और भावात्मक एकीकरण के विकास के लिए भारत में सामाजिक अध्ययन का प्रभावी कार्यक्रम अत्यावश्यक है। सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम का संगठन अनेक प्रकार से किया जाता है। जैसे प्राथमिक स्तर पर समेकित यानी इंटीग्रेट वो चलता है ना, सामाजिक के दृष्टिकोण से समेकित दृष्टिकोण वांछनीय है, लेकिन धीरे धीरे यह भावना पैदा की जानी चाहिए कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र अलग अलग विषय हैं। माध्यमिक स्कूलों में ये विषय अलग अलग विधाओं के रूप में पढ़े जाएंगे और उच्चतर माध्यमिक अवस्था पर विशेषीकृत अध्ययन के आधार पर बनेंगे। कोठारी शिक्षा आयोग ने कहा है कि प्राथमिक स्तर पर तो एक ही समेकित रूप से पढ़ाना चाहिए, सभी विषय एक ही साथ में आते हैं, लेकिन उनमें धीरे धीरे ये भावना भी पैदा की जानी चाहिए कि इतिहास अलग है, भूगोल अलग है, नागरिक शास्त्र अलग है। इन सब का अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे? सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत करेंगे। 10 वर्षीय विद्यालयी पाठ्यक्रम
10 वर्षीय विद्यालय पाठ्यक्रम NCERT के अनुसार कक्षा 1 से 10 में सामाजिक अध्ययन, कक्षा 1 से 10 में सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र का अध्ययन सम्मिलित होना चाहिए। सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के जो आता ना अध्ययन, उसकी जो किताब आती है उसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इन सबको सम्मिलित रूप में होना चाहिए। इन विषयों के लिए उपलब्ध सीमित समय के दृष्टिगत रखते हुए यह वांछनीय है कि उनका प्रशिक्षण इस प्रकार संगठित किया जाए कि विद्यार्थियों में इन विषयों की पृथक सत्ता को हानि पहुंचाए बिना तथ्यों व समस्याओं को उचित परिप्रेक्ष्य में ठीक से समझाने का अवबोध विकसित हो सके। इसके लिए प्रत्येक विषय में अत्यावश्यक इकाइयों की पहचान कर उन्हें सामाजिक विज्ञानों के संगठित पाठ्यक्रम हेतु संग्रहित किया जाना आवश्यक होगा। उपयुक्त कथनों के आधार पर सामाजिक अध्ययन के संप्रत्यय में निम्नांकित तथ्य प्रकट होते हैं। यह विषय विद्यार्थियों को मानव समाज में उसके सदस्य के रूप में अपना उचित स्थान बनाने हेतु आवश्यक ज्ञान, कौशल, अभिरुचियों, अभिवृत्तियों व मूल्यों के विकास में सहायक होता है। ये जितनी भी परिभाषाएं देखी थी ना, इन सभी परिभाषाओं के आधार पर क्या इसका अर्थ क्या निकल कर आ रहा है, ये देखते हैं। पहला आएगा सामाजिक अध्ययन विषय जो आ रहा है, इसमें विद्यार्थियों को मानव समाज में उसके सदस्यों के रूप में अपना उचित स्थान बनाने हेतु आवश्यक ज्ञान, कौशल, अभिरुचियां एवं अभिवृत्तियां एवं मूल्यों के विकास में आवश्यक होता है। दूसरा आता है, इस विषय में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि सामाजिक विज्ञानों को सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक ज्ञान के अंगी विषयों की ऐसी इकाइयों के रूप में पहचान कर उन्हें संग्रहित किया जाता है, जो विद्यार्थी उसके पर्यावरण वातावरण को समझने व उससे अर्थपूर्ण अंतःक्रिया करने हेतु सक्षम बना सके। चौथा आता है, इस विषय का संगठन समेकित रूप से तथा पृथक दोनों रूपों में किया जाना उचित है। अवर प्राथमिक कक्षा यानी पहली से 5वीं तक, फिर छठी से 8वीं तक, फिर 9वीं 10वीं के लिए, ठीक है। समेकित रूप में शेने पृथक विषयों के रूप में माध्यमिक कक्षाओं में पृथक रूप से तथा उच्चतर कक्षाओं में विशेषीकृत अध्ययन के आधार के रूप में से संगठित किया जाना चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि 10वीं तक की सामाजिक की किताब के अंतर्गत 10वीं की सामाजिक किताब में ज्योग्राफी भी आती है, तो पॉलिटिकल भी आती है, हिस्ट्री भी आती है, उसमें सभी प्रकार के विषय आ जाते हैं, है ना। और यही हम उच्चतर माध्यमिक यानी 11वीं 12वीं में अगर हम देखें तो हिस्ट्री की पूरी किताब अलग आएगी, पॉलिटिकल की पूरी किताब अलग आएगी, है ना। ऐसे इस प्रकार से इस विषय के द्वारा राष्ट्रीय लक्ष्य एवं आदर्शों, लोकतंत्र,
समाजवादी लोकतंत्र, समाजवादी समाज, समाजवादी समाज, धर्मनिरपेक्षता व सामाजिक न्याय की उपलब्धि एवं विकास होना चाहिए। सामाजिक अध्ययन विद्यालयी पाठ्यक्रम, सामाजिक अध्ययन विद्यालयी पाठ्यक्रम का एक पृथक क्षेत्र है। सामाजिक अध्ययन विद्यालयी पाठ्यक्रम का एक पृथक क्षेत्र है जिसके अंतर्गत विषय अंगीकृत अंगी विषय सामाजिक महत्व के होने के कारण सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे वापस देखिए इसको, पांचवा और छठा वापस मैं बता देती हूँ। इस विषय में राष्ट्रीय लक्ष्य, जो राष्ट्रीय लक्ष्य हैं, हमारे जितने भी राष्ट्रीय लक्ष्य हैं, हमारे राष्ट्र की एकता बनाए रखने वाले जितने भी हमारे आदर्श हैं, राष्ट्रीय आदर्श हैं, वो सभी, जैसे सत्यमेव जयते हो गया, लोकतंत्र, जैसे इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो हमारे लोकतंत्र की भावना को, समाजवादी समाज को, धर्मनिरपेक्षता जिस भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है ना भारत एक, जो भारत का अपना कोई, जिस धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, वह सभी धर्मों को मान्य, सभी धर्मों को साथ लेकर चलेगा, सभी धर्मों के बारे में सोचेगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। सामाजिक न्याय की उपलब्धि एवं विकास होना चाहिए। सामाजिक अध्ययन जो है वो विद्यालयी पाठ्यक्रम, सामाजिक अध्ययन विद्यालयी पाठ्यक्रम का एक पृथक क्षेत्र है। विद्यालयी पाठ्यक्रम का एक पृथक क्षेत्र है जिसमें अंगी विषय, जिसमें जो विषय आ रहे हैं सामाजिक महत्व के होने के कारण इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। जो सामाजिक महत्व होने के कारण उनका सामाजिक में महत्व समाज से रिलेटेड है। मनुष्य का सीधा संबंध किससे माना गया है, समाज से माना गया है। मानव समाज, अगला हम देखें 7वां, यह मानव एवं उसके भौतिक व सामाजिक पर्यावरण की पारस्परिक अंतःक्रिया, भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण की पारस्परिक अंतःक्रिया के अध्ययन पर बल देता है। जैसे मनुष्य का इसके अंतर्गत आप इसको समझिए, मनुष्य का उसके भौतिक और सामाजिक पर्यावरण की पारस्परिक अंतःक्रिया, जो भी हम समाज का, जो भी मनुष्य का समाज या वातावरण से, पर्यावरण से जो भी हमारा सीधा भौतिक और सामाजिक जिस प्रकार का हमारा संबंध बन रहा है, उसकी जो अंतःक्रिया कर रहा है, उसके अध्ययन पर बल देता है। कौन देता है बल? सामाजिक अध्ययन देता है। यह मानव के सामाजिक जीवन को सुखी, तोषपूर्ण, संतुष्ट यानी संतुष्ट करना मनुष्य को सभी प्रकार से। हालांकि मनुष्य सभी प्रकार से संतुष्ट नहीं होता है, ठीक है। साइकिल ले ली तो मोटरसाइकिल की इच्छा, मोटरसाइकिल ले ली तो कार की इच्छा, ठीक है, वैसा वाला नहीं है इसमें संतुष्ट, जो समाज से संतुष्टि मिलती है, ठीक है, एवं प्रभावी बनाने में सहायक है। यह मानव के सामाजिक जीवन को, सामाजिक अध्ययन जो क्या करता है, सामाजिक अध्ययन मानव के सामाजिक जीवन को सुखी, संतुष्ट, संतोषपूर्ण एवं प्रभावी बनाने वाला, प्रभावी भी होना चाहिए वह, ठीक है, प्रभावी बनाने में सहायक होता है। इसमें सामाजिक अध्ययन में सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत मानव एवं उसके समूह में कुटुंब यानी परिवार, वसुदेव कुटुंबकम, पूरा जो विश्व है वो क्या है, परिवार है। यह चली आ रही है ना हमारे अंदर, ये भावना प्राचीन काल से
वसुदेव कुटुंबकम की यह भावना समुदाय व राज्य, समूह जो होते हैं ना, कुटुंब, समुदाय व राज्य को राष्ट्र एवं विश्व के संदर्भ में ही समझा जाता है। इसमें मानव एवं उसके समूहों को कुटुंब माना जाता है, एक समुदाय माना जाता है, एक कुटुंब माना जाता है, एक समुदाय माना जाता है। राज्य को राष्ट्र एवं विश्व के संदर्भ में देखा जाता है। राष्ट्र यानी हमारा जो देश आता है, देश के संबंध में देखा जाएगा या पूरे विश्व के संदर्भ में इसको देखा जाता है। यह विद्यार्थियों को ज्वलंत समस्याओं यानी जो भी करंट प्रॉब्लम्स आ रही है, जो अभी वर्तमान समय में जो उसकी प्रॉब्लम्स चल रही है ना, उसके समाधान हेतु सक्षम बनाता है। उनके समाधान हेतु उसको क्या बनाता है? सक्षम बनाता है। अगला है इसका 11वां, इसके द्वारा, किसके द्वारा? सामाजिक अध्ययन के द्वारा। सामाजिक अध्ययन के द्वारा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संस्थाओं के उद्गम व विकास का अवबोध विकसित होता है। इसके द्वारा, सामाजिक अध्ययन के द्वारा सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक संस्थाओं के उद्गम व विकास का अवबोध विकसित होता है। यह भूतकाल को वर्तमान काल के समझने में सहायक होने की दृष्टि से, भूतकाल को वर्तमान समझने में सहायक होने की दृष्टि से देखता है। यह विद्यार्थी को सामाजिकरण व सामाजिक परिवर्तन की गति को तीव्र बनाने में सहायक होता है। यह जो है सामाजिक अध्ययन जो है, विद्यार्थी को सामाजिकरण व सामाजिक परिवर्तन की गति को, जितने भी सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं उनकी गति को तीव्र बनाने में सहायक होता है। अगला है इसका 14वां, इसके द्वारा विद्यार्थियों को परिवर्तित स्थितियों की अनुकूल स्वयं का विद्यार्थियों जो इसके द्वारा जो होती है, मतलब सामाजिक अध्ययन के द्वारा विद्यार्थियों को परिवर्तित स्थितियों के अनुकूल स्वयं का सामंजस्य करने हेतु प्रेरणा मिलती है। जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं उनको अपने अनुकूल या अपन जैसे भी अपन इसका एडजस्टमेंट कर रहे हैं, सामंजस्य हम जैसे भी बिठा रहे हैं, उसकी प्रेरणा किससे मिलती है? सामाजिक अध्ययन से मिलती है। सामाजिक अध्ययन सूचनात्मक व तथ्यात्मक ज्ञान की अपेक्षा, सामाजिक अध्ययन सूचनात्मक व तथ्यात्मक ज्ञान की अपेक्षा छात्रों की जो वास्तविक स्थितियां होती है, वास्तविक स्थितियां जो भी है, उसका सार्थक ज्ञान प्रदान करना, सार्थक यानी उसके आगे काम में आए, ऐसा ज्ञान प्रदान करने में सहायक होता है। एक महोदय है, मुनेश्वर प्रसाद, इनके शब्दों में अगर हम देखें या इनके अनुसार अगर हम देखें कि सामाजिक अध्ययन क्या है, तो जो ज्ञान पाठ्यपुस्तक के पृष्ठों अथवा शिक्षकों की वाणी में एक रहस्य दिखाई पड़ता है, वही ज्ञान वास्तविक स्थितियों में मनुष्य के द्वारा एक सार्थक जानकारी अथवा तथ्य के रूप में अनुभूत हो सकता है। अगला है इसका सामाजिक अध्ययन के सामाजिक मनोवैज्ञानिक पक्ष का आधार इसकी श्लाघनीय विधि है, जिसके द्वारा यह मूल मानव आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है। अगला इसका 17वां और आखिरी है ये सामाजिक अध्ययन अपने
अंगी विषयों का गणितीय योग मात्र नहीं है, अपितु यह केवल इसका योग मात्र नहीं है, अपितु अपने विषय में निर्मित एक ऐसा अध्ययन क्षेत्र है जिसकी विषय वस्तु सामाजिक है। जिसकी जो विषय वस्तु जो हो रही है ना, वो कैसी हो रही है? सामाजिक होनी चाहिए। इसकी विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? सामाजिक होनी चाहिए। यह केवल एक गणितीय योग नहीं है। यह क्या है? एक गणितीय योग नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत क्या आएंगे? यह एक ऐसा अध्ययन क्षेत्र है जिसकी विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? सामाजिक होनी चाहिए। इसीलिए यह एक सामाजिक अध्ययन कहलाता है। धन्यवाद।